चलिए जानते हैं कि ऑटोकैड में यूनिट और लिमिट क्या होता है और हम इसकी सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि हम ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले किसी न किसी मेजरमेंट में बनाते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंचेस, फीट, तो किसी न किसी यूनिट में हम अपने ड्राइंग को बनाते हैं। तो इसी की सेटिंग करने को हम यूनिट सेटिंग बोलते हैं। तो यूनिट सेटिंग करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से UN शॉर्टकट टाइप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू बटन पे जा सकते हो और यहाँ पर ड्राइंग यूटिलिटीज़ और यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पर भी आप जा सकते हो और अपने यूनिट को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया है कि एप्लीकेशन मेन्यू बटन से किस तरह से हम यूनिट सेट कर सकते हैं। चलिए अब कमांड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर यूनिट सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट सेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से UN टाइप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कमांड लाइन में UN टाइप हो रहा है। तो UN टाइप करके आपको एंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हो कि ड्राइंग यूनिट्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिलहाल जो हमारे टेम्पलेट में सेटिंग है वो है यहाँ पर इंचेस। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको फीट इंचेस में काम करना है तो इंचेस सेटिंग कर सकते हो, अगर आपको मिलीमीटर में काम करना है तो यहाँ पर मिलीमीटर रख सकते हो। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि अगर आप फीट इंचेस में काम करते हो तो यहाँ पर आप डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल यूनिट सेट कर सकते हो, जिससे आप फीट और इंचेस का सिंबल यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर मिलीमीटर रहने देते हैं और यहाँ पर डेसिमल कर देते हैं। तो डेसिमल में यहाँ पर आप चाहो तो 4 डेसिमल वैल्यू तक आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसे कम भी कर देते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आपको डिस्प्ले करेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मगर ये पूरी तरह से एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 4 डेसिमल भी रखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल के लिए सेटिंग है। अगर आपको यहाँ पर डिग्री में चाहिए, रेडियंस में चाहिए, तब भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। प्रिसीजन आप चाहो तो 0 रख सकते हो, या फिर इससे भी ज़्यादा प्रिसीजन आप अपने एंगल के लिए दे सकते हो। तो यहाँ पर आप एंगल की भी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लॉकवाइज ले सकते हो। जनरली ऑटोकैड में क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव कंसिडर होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसिडर होता है। तो अगर आप इस पर चेकमा करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव कंसिडर होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव कंसिडर होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने पॉजिटिव या फिर निगेटिव को भी यहाँ पर स्विच कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर यूनिट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने यूनिट को सेट कर लिया है। तो चलिए जानते हैं अब लिमिट्स के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर एक पेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो पेज डिफ़ॉल्ट पेज हमें शो हो रहा है, इसकी ना ही हमें लेंथ मालूम है ना ही विड्थ पता है। तो यहाँ पर जो हमें पेज साइज़ दिखा रही है, इसकी साइज़ हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पेज है वो अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई भी साइज़ नहीं होती। मगर जनरली हम लोगों को यहाँ पर लिमिट सेट करना पड़ता है ताकि हमें इस पेज का एक स्पेसिफिक व्यू मिल सके। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर अपने डायनामिक इनपुट को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ तो हमें क्या होगा कि जो भी कमांड हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो हमारे कर्सर के बाजू में टाइप होगा, जिसकी वजह से हम इसे इजीली देख पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, मैं यहाँ पर L एंटर करके कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। L फॉर लाइन, L एंटर। देखिए अब हमारे कमांड लाइन पे ये टाइप नहीं हो रहा है, हमारे कर्सर के बाजू में टाइप हो रहा है। तो आप डायनामिक इनपुट का इस्तेमाल करके आप अपने कर्सर के बाजू में टाइप कर सकते हो, इससे हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो एंटर करते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ नीचे और ऊपर की तरफ एक लाइन बनाता हूँ। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर लाइन की लेंथ और एंगल भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो लाइन की लेंथ लगभग यहाँ पर 9 mm की हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले मिल रहा है हमारे पेज का वो सिर्फ 9 mm का है, और हॉरिजॉन्टली हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है अपने डिस्प्ले के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें 21.5 का यहाँ पर व्यू मिल रहा है। तो हमारा हाइट यहाँ पर 9 mm का है और हमारा विड्थ यहाँ पर 21 mm का है। अगर आपको इससे ज़्यादा व्यू सेट करना है तो आप यहाँ पर लिमिट का इस्तेमाल करके इसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिमिट सेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट टाइप करना है LIM। जी हाँ, लिमिट के लिए शॉर्टकट है LIM। देख सकते हो हमारे कर्सर के बाजू में टाइप हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इस
डायनेमिक इनपुट को ऑन किया है। तो LIM एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट पूछेगा, तो आपको यहाँ पर ओरिजिन की वैल्यू सेट कर देनी है, ये जो कि यहाँ पर होता है, देख सकते हो आप XY एक्सिस का यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर आपको दे देना है X और Y एक्सिस पे। तो यहाँ पर मैं 0 और 0 डालने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा या फिर टैब प्रेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए हम लोग यहाँ पर दूसरे बॉक्स में आ सकते हैं Y एक्सिस की वैल्यू डालने के लिए। तो मैं यहाँ पर Y एक्सिस को भी 0 सेट करता हूँ, मतलब हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर 0,0 सेट हो गया X और Y एक्सिस पे। एंटर करते हैं अब यहाँ पर, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल X एक्सिस और Y एक्सिस की डिस्टेंस यहाँ पर डाल सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो डिस्प्ले है हॉरिजॉन्टली बड़ा नजर आता है और वर्टिकली छोटा नजर आता है, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर डिस्टेंस डाल सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर 100 और यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे दूसरे बॉक्स में जाने के लिए, आप कॉमा भी टाइप कर सकते हो, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर 50 mm। तो 100 बाय 50 mm सेट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। मतलब मुझे जो अभी स्पेस दिखना चाहिए हॉरिजॉन्टली वो 100 mm का और यहाँ पर वर्टिकली 50 mm का। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी लाइन बनाता हूँ, L फॉर लाइन, L एंटर, और यहाँ पर एक लाइन बना के चेक करता हूँ हमारे लिमिट्स को, तो यहाँ पर देखिए अभी भी कोई भी यहाँ पर चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जब लिमिट सेट किया तो इसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए आपको एक और कमांड यहाँ पर टाइप करना होगा, जूम ऑल का। तो जूम ऑल के लिए शॉर्टकट है Z एंटर A एंटर। तो Z एंटर प्रेस करना है और उसके बाद A एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम Z एंटर एंटर प्रेस करके अपने लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है जूम ऑल का। आप यहाँ पर भी जाते हो नेविगेशन टूल बार में, तब भी आपको यहाँ पर जूम ऑल ऑप्शन मिलेगा जो कि सेम वर्क करता है। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक कर सकते हैं एक लाइन बनाकर, L एंटर, और यहाँ पर मैं एक नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर देखिए वर्टिकली चेक कर सकता हूं कि यहां पर आप देख सकते हो लाइन हमारी 50 mm की यहां पर नजर आ रही है। तो हमें वर्टिकली तो 50 मिल गया है, मगर अगर हम हॉरिजॉन्टली लाइन बनाते हैं और चेक करते हैं L एंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये आपको 100 mm से ज्यादा मिलेगा। तो देखिए यहां पर 119 mm आपको मिल रहा है, क्योंकि हमारा डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है तो हमें थोड़ा सा बड़ा व्यू यहाँ पर डिस्प्ले के हिसाब से हमें मिलता है। अगर आपका डिस्प्ले छोटा है तो आपको उसके हिसाब से छोटा यहाँ पर व्यू मिलेगा। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपके स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से, मगर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपको एक्यूरेट, आपने जितना लिमिट सेट किया है उतना ही आपको नजर आएगा। इस तरह से आप लिमिट सेटिंग कर सकते हो। आप चाहो तो इधर अदर भी एरिया यूज कर सकते हो, जैसे कि ये एरिया पूरा यूजेबल है, आप चाहो तो इस एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऑटोकैड में जो पेज मिलता है वो अनलिमिटेड साइज का होता है। मगर हमने यहाँ पर लिमिट सेट करके हमने एक एक्यूरेट व्यू यहाँ पर हासिल कर लिया है। तो इस तरह से आप लिमिट सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉगल सेटिंग्स करेंगे और उसे एज ए टेम्पलेट सेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये सेटिंग्स अपने हर ड्राइंग में बार बार ना करना पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए ताकि हम अपने हिसाब से टेम्पलेट को बना पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।